खबर अब झुंझुनू से है, जहां शौर्य उद्यान के हालात देख राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि सैनिकों का अच्छा संग्रहालय नहीं बन सके तो फिर क्या ही फायदा। हमारी सरकार इसे आधुनिक तरीके से बनाएगी, डिप्टी सीएम ने कहा। मैं खुद ध्यान दूंगी, ये भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा। विधायक राजेंद्र भांबू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। झुंझुनू में वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुए शौर्य उद्यान के हालातों को देखकर सूबे की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज भावुक हो गई। सैनिक स्कूल दोरासर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिया कुमारी दोरासर में ही बने शौर्य उद्यान का विधायक राजेंद्र भांबू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जिसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी शौर्य उद्यान को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिक शहीद, जिन्होंने न केवल झुंझुनू बल्कि राजस्थान और भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया, उनके लिए हम एक संग्रहालय नहीं बना सके तो कोई फायदा नहीं है। साथ ही वो कहती नजर आई कि हमारी सरकार ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए शौर्य उद्यान बनाने का ही फैसला लिया गया था। काफी काम हो भी चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ना तो काम पूरा हो पाया और जो काम हुआ वो भी जर्जर हो चुका है। इसलिए आज ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका काम आधुनिक तरीके से करवाया जाए। नए सिरे से काम कराना पड़े तो वो भी करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। ये वॉर म्यूजियम जब हमारी सरकार थी तब बना था। उसके बाद 5 साल की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब क्या है कि इसको फिर से डेवलप करने का मैंने तो आज उनको कहा है, पूरा आश्वासन दे रही हूँ। इसको बहुत अच्छे स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर जो जिन्होंने राजस्थान और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उनके लिए ये कम से कम हम लोग ये नहीं कर सके, अगर एक अच्छा संग्रहालय नहीं बना सके तो फिर कोई फायदा नहीं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूजियम की मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूजियम बन सकता है। अभी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन क्योंकि 5 साल फिर ध्यान नहीं रखा गया तो वो जर्जर हालत है। सीकर से खबर है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झुंझुनू से सीकर जिले के फतेहपुर के रामगढ़ शेखावटी पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रामगढ़ स्थित ऐतिहासिक मोहर हवेली पहुंचकर हवेली का अवलोकन कर वहां स्थित आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। इसके बाद गंगा माई मंदिर, चलावा चौक, गढ़ परिसर, रामगोपाल पोद्दार छतरी सहित अन्य हवेलियों का अवलोकन कर उन्हें देखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावटी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने पिछले बजट में घोषणा की थी। आज मैं रामगढ़ के दौरे पर आई हूं। हम रामगढ़ शेखावटी की हवेलियों के लिए भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं, ताकि जो हवेलियां बची हुई है उनका संरक्षण करने के लिए क्या प्रावधान ला सकते हैं, इस बारे में विचार किया जा रहा है। जो ऐतिहासिक हवेलियां हैं उनको चिन्हित करेंगे कि किन हवेलियों को हम संरक्षण कर उनकी मरम्मत करवा सकते हैं, ताकि यहाँ और अधिक पर्यटक आ सकें।